तो दिव्य और भव्य स्वागत की तैयारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कहां स्वागत हो रहा है और क्यों हो रहा है, पीछे से दिखाऊंगा। इस भवन को आप देख लीजिए, इसे कहते हैं बीजेपी का दिल्ली का मुख्यालय, और यही स्वागत होगा। और स्वागत क्यों होगा ये भी जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनता जिंदाबाद। दरअसल स्वागत इसलिए हो रहा है कि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि न केवल देश में बल्कि विश्व में भारत का डंका बज रहा था। और डंका क्यों बज रहा था? डंका इसलिए बज रहा था क्योंकि भारत की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो ऑर्डर की फॉर्म में टेबल को ठोकते हैं तो उसकी गूंज पूरे देश में, पूरे दुनिया में सुनाई दे रही है। और इसीलिए G20 के सफल आयोजन के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय पहुंच रहे हैं तो कार्यकर्ताओं में जश्न है। कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए तैयार हैं और देश भर से नेता, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता, मंत्री सब यहां पहुंच रहे हैं। और इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां कुछ देर बाद आने वाले हैं। और जब वो आएंगे तो क्या क्या होगा ये सब कुछ बताएंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी, तमाम वो लोग जो सुबह से ये देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं और जानकारी लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं कि आज क्या क्या होने वाला है, वो भी जुड़ेंगे। लेकिन मेरे साथ अभी कौन कौन जुड़ा है ये मैं बता देता हूं। जो मेरे अगल बगल हैं, अभिषेक उपाध्याय हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी और नीरज पांडे जी हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी। तो सबसे पहले चूंकि आपसे पूछ लेता हूं, सुबह से आप ही को देख रहा हूं कि देखिए भाई ये आ गया है, ये आ गया है और अब मोदी जी आने वाले हैं, ये आप बता रहे हैं। तो सबसे पहले नीरज जी आप बता दीजिए कि दिव्य भव्य स्वागत की क्या तैयारी है। देखो, मैं आपको वैज्ञानिक बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, चूंकि हम लोग पीछे साइड में हैं, फ्रंट पे बहुत तगड़ी तैयारी है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं, कोलाज लगाए गए हैं। चूंकि G20 नीरज जी ने बता दिया है, फ्रंट में कौन है वो भी बता दीजिएगा, बोलिए। तो वहां पे बड़े बड़े कोलाज लगाए गए हैं। वो क्यों लगाए गए हैं? क्योंकि G20 के दौरान तमाम बड़े नेता, क्योंकि पूरा वर्ल्ड ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में बटा हुआ है। रशिया और यूक्रेन युद्ध की वजह से ऐसा माना जा रहा था कि शायद G20 में सारे ग्लोबल लीडर्स एक मंच पर ना आ पाए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया। और ना सिर्फ कर दिखाया बल्कि दिल्ली डिक्लेरेशन सामने आया। G20 एक सफलतम मुकाम में पहुंचा है और पूरी दुनिया के लोगों ने भारत की लीडरशिप को माना है। और इसके अलावा माना ही नहीं है बल्कि देख के जाना भी है। दिल्ली भी दिखाया। लेकिन विकास जी मेरे वरिष्ठ सहयोगी वहां हैं और सामने की तरफ हैं, चूंकि इन्होंने सामने का जिक्र कर दिया है। सामने माहौल क्या है ये भी आपको देखना, जानना, और अंदर की जानकारी क्या है ये भी विकास जी बताएंगे। विकास जी बताइए कि कितने देर बाद मोदी यहां पहुंचेंगे, बैठक भी होने वाली है और बहुत कुछ बता रहे थे आप जब कैमरा ऑन नहीं था, वो सब भी एबीपी न्यूज के दर्शकों को बता दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, तकरीबन 6:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकलेगा। इसमें 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है 7 कल्याण मार्ग से, और उसके बाद उनका काफिला जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर पहुंचेगा। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी का मुख्यालय है और इसके सामने से जो सड़क गुजरी है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है। और यहाँ पर जब वो गुजरेंगे तो मुख्य दरवाजे पर आकर वो उनकी गाड़ी रुकेगी। उसके बाद वो यहाँ से पैदल वॉक करते हुए तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में से गुजरेंगे और उस पोर्टिको तक जाएंगे जो बीजेपी मुख्यालय के भीतर प्रवेश द्वार की तरफ खुलता है। लेकिन इस दौरान जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी में सफलतम G20 के बाद जो देश का मान सम्मान और वैभव पूरी दुनिया में बढ़ा है, उसका उस स्वागत का, उस सम्मान का सम्मान करने के लिए ये तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये जोश और जुनून आपको इनके नारों में भी दिखाई दे रहा होगा। बड़ी तादाद में पूरे NCR के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पोर्टिको में पहुंचेंगे, वहां पर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा मौजूद होंगे। JP नड्डा उनका फूल देकर स्वागत करेंगे और उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वीं मंजिल पर मौजूद जो बीजेपी का कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहां पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शरीक होंगे, जहां पर मुझे याद है जब मैं जा रहा था प्रगति मैदान, मैं आऊंगा आपके पास, जब मैं जा रहा था वहां और रात में जब भव्यता दिखा रहा था, मैं भव्यता दिखा रहा थी कि कैसे दिल्ली को सजाएगी। अब बाइडन को आना था, एक दिन पहले की बात आपको बता रहा था। आम आदमी जा रहा है गाड़ी से, आम आदमी गुजर रहा था और वो कह रहा था कि गर्व से सीना चौड़ा हो रहा है ये देखकर कि इतने राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं और हमारे देश में आ रहे हैं, क्या तैयारी है। लेकिन अभिषेक भाई, मैं आपसे, चूंकि देखिए चुनाव भी है,
मैं हमेशा जब आपसे बात करता हूं तो चुनाव की जानकारी इसलिए समझना चाहता हूं कि चुनाव भी है प्रदेश में, फिर 2024 का भी चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर भी ये जो स्वागत है ये लोगों तक पहुंचाने की एक कोशिश होगी बीजेपी की, और बीजेपी ये चाहेगी कि नहीं देखिए हमने क्या कर दिखाया। देखिए, आप जब बात कर रहे थे आपने एक शब्द का प्रयोग किया, कार्यकर्ता। मैं बहुत ध्यान से मैं वहीं रुक गया हूं, उसके आगे बढ़ा ही नहीं हूं अभी तक, अभी कार्यकर्ता पे मैं टिका हुआ हूं। और ये जो यहां हो रहा है ज्ञानेंद्र ना, पार्टी ऑफिस में हो रहा है, ये उन्हीं कार्यकर्ताओं के लिए, लेकिन ये दिल्ली के कार्यकर्ता के लिए नहीं है। दिल्ली से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और पूरब से लेके पश्चिम तक जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये उनके अंदर ऊर्जा फूकने का उपक्रम है और ये एक चेन रिएक्शन है। यहां जो आज आप देख रहे हैं यही चेन रिएक्शन बीजेपी उम्मीद कर रही है कि जमीन पे जाएगा, ग्राउंड में जाएगा। अब देखिए, पीएम मोदी का चेहरा है, G20 का इतना सफल आयोजन हुआ है, तो यही चेहरा तो 2024 का चेहरा है। तो ये जो सारी उपलब्धियां हैं, इस उपलब्धियों का जो माहौल है, जो वर्ल्ड में इसकी गूंज है, इसी को जमीन तक इसी ऊर्जा के साथ ले जाना है। ये उसका आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। अभिषेक भाई, जब ये पहुंचेगा तो असर तो करेगा ही, जो आप कह रहे हैं, जब ये पहुंचेगा, ये संदेश दिखाई देगा, लोगों तक पहुंचेगा, जनमानस तक, तो फिर जानते हैं आपकी वोट में तब्दील होगा, और तब्दील होगा तो फायदा किसको होगा। और कार्यकर्ता की जो बात अभिषेक भाई ने कही कि कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए ये सब किया जा रहा है। मनोज्ञा मेरे साथ है, मनोज्ञा को मैं सुबह से देख रहा हूं, वो लगातार बीजेपी दफ्तर में जो भी हलचल है वो बता रही हैं, दिखा रही हैं। और जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंचने वाले हों उससे पहले मनोज्ञा, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर लोग आपको दिखाई दे रहे हो, उनका उत्साह दिखाई दे रहा हो, तो आप अपने कैमरे की नजर से दिखाइए और बताइए, इसलिए क्योंकि जब आप बताती हैं, विश्लेषण करती हैं, तो उत्साह के साथ उसमें भी रंग जम जाता है। मनोज्ञा, अगल बगल आपके लोग हैं तो उनसे बात करिए और बताइए माहौल क्या है। ज्ञानेंद्र, अगर मैं आपको बताऊं कि इस समय क्या माहौल है, तो एक और जहां गाने बज रहे हैं उसके साथ उत्साह कितना है। आज कितना बड़ा दिन है? आज बहुत खुशी, ऐसा बहुत, इतनी खुशी है आज, इतनी खुशी है कुछ कह नहीं सकते, बस कोई तुलना ही नहीं है खुशी की। G20 का सक्सेस है कि मोदी जी क्या नहीं? मैं ये कह रहा हूँ ऐसा कोई कर नहीं सकता, और कर देगा तो हमें पकड़ लीजो। ये बात देखिए, बहुत सारे लोग कितना बिल्कुल, आज जो इंतजार है, आज का इंतजार बहुत स्पेशल है। जो हमारा देश आज विश्व गुरु बनने के रास्ते पे आगे बढ़ता जा रहा है, इस बात की तो तुलना ही नहीं है। मैं आपको आदर्श को बताऊं, यहाँ पर आप देखिए दोनों तरफ जो जमावड़ा है, जो यहाँ पर भीड़ है कार्यकर्ताओं की, घंटों से इंतजार कर रहे हैं। एक और एसपीजी, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो वहीं दूसरी ओर उत्साह देखते ही बनता है। कितने घंटों से आपके पास आ रहा हूं, थोड़ी ऑडियो में दिक्कत है क्योंकि प्रधानमंत्री का जब काफिला आने वाला होता है या तो फिर आता है तो जैमर की प्रॉब्लम होती है और इस वजह से थोड़ा सा ऑडियो में दिक्कत होती है और वहां बहुत सारे लोग भी होंगे। मैं समझ सकता हूं तकनीकी खराबी क्या आ सकती है, लेकिन अंकित भाई आप बताइए, क्योंकि आप बता रहे थे ये कि यहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और पहुंचने से पहले लोगों में जोश, उत्साह, क्योंकि वो सब भी प्रधानमंत्री मोदी को ये संदेश देना चाहते हैं जो कार्यकर्ता यहां पहुंचे हैं कि जो ऐतिहासिक काम हुआ है उसके पीछे आपकी मेहनत दिखाई दी है। अंकित भाई, आपके अगल बगल लोग अगर हों और सब कुछ ठीक हो तो जरा उनसे बात कीजिए और माहौल क्या है ये भी दिखाइए और बताइए। ज्ञानेंद्र, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं हूं कहां पर। मैं जिस जगह पर हूं ये एक तरह से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि विकास ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, पोर्टिको, जहां पर जेपी नड्डा प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। मैं ठीक उसी पोर्टिको पर खड़ा हुआ हूं। देखिए सामने जो तमाम नेता इस वक्त यहां पर नजर आ रहे हैं और वहां पर जो है उनके स्वागत के लिए, प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। उसी के पीछे जो कार्यकर्ता है वो कतारबद्ध जो है खड़े हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे तो पुष्प वर्षा उनके ऊपर की जाएगी। हम देख पा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के हाथों में जो पुष्प हैं और जब प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे तो पुष्प वर्षा की जाएगी। मनीष, अगर आप ये पूरा कॉरिडोर दिखा। अच्छा ठीक है अंकित भाई, आ रहा हूं आपके पास। आप लोगों ने अंदर की तस्वीर दिखाई, हम लोग पीछे खड़े हैं और सामने रोड में क्या स्थिति है, क्योंकि रोड में आवाजाही जब प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो थोड़ी सी रोक दी जाती है और रोकने के बाद पूरा बंद कर दिया जाता है। लेकिन अभी क्या स्थिति है? मेरे वरिष्ठ सहयोगी रविकांत हैं आपके साथ। कौन है रविकांत? जरा बात कीजिए उनसे। और सड़क में क्या माहौल है? लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुनवाइए। रविकांत, देखिए ज्ञानेंद्र, पूरा माहौल हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी हैं इस समय। विधूड़ी जी, ये पूरा माहौल हम लोग देख, अब लग रहा है कि बस इंतजार है कि मोदी जी अब आने वाले होंगे। यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनका भी उत्साह देखने को मिल रहा है। पीछे जो तस्वीर लगी है बहुत ही मैग्निफिसेंट तस्वीर है। क्या कहेंगे इस अवसर पर आप?
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं को गौरवान्वित होने का अवसर मिला है। हमारी आइडियोलॉजी पार्टी की नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। तो हमारी पार्टी का नेता और दुनिया आज हमारे पीछे पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों को सम्मानित कर रही है। तो स्वाभाविक है, परिवार का कोई सदस्य अगर कोई रिवार्ड जीत कर लाता है, किसी क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करता है, तो पूरे परिवार में खुशी होती है। तो भारतीय जनता पार्टी परिवार का नेता, और अगर पूरी दुनिया उनके पीछे खड़ी है, आज G20 के दौरान पूरी दुनिया में G20 कहीं भी हुई है, सभी के सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो जाएं, ये पहली बार हुआ है। पूरा देश महात्मा गांधी जी की समाधि पर, जब देश आगे था तो पूरा का पूरी दुनिया महात्मा गांधी जी की समाधि पर माननीय प्रधानमंत्री जी के पीछे थी। तो जो वसुधैव कुटुंबकम प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमारी संस्कृति ने, सनातन संस्कृति ने कहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए गौरवान्वित होने वाला क्षण है। गौरवान्वित वाला क्षण है। आपसे बात करेंगे, एक बार तस्वीर दिखा दें। यहाँ पर सामने जो तस्वीर है, प्रधानमंत्री मोदी के आने के ठीक पहले ये इस समय माहौल है। एक आम कार्यकर्ता की अगर बात करें मैडम, तो एक आम कार्यकर्ता इस समय क्या महसूस कर रहा है? एक आम कार्यकर्ता बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि हम सब राष्ट्र के एक कॉमन इंसान हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को फील कर रहा है जैसे ये रण हमने जीता, क्योंकि भारत को जो इज्जत मिली है वो एक अपने आप में बहुत अद्भुत क्षण है। शायद हम अपनी पूरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण क्षण इसी को मानते हैं। आपसे ज्यादा यहाँ पर जो कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज को, उनके चेहरे को कोई नहीं पढ़ सकता है। भीतर तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं को इसलिए फख्र ज्यादा हो रहा है, हमारी क्रेडिबिलिटी अब बढ़ेगी कि ये उस पार्टी के लोग हैं जिस पार्टी के नेता ने दुनिया को अपने पीछे खड़ा कर दिया 140 करोड़ लोगों के लिए। तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, मैं दोहराना चाहता हूं, ये हमारे हर्ष का विषय है, क्योंकि किसी भी पार्टी में, राजनीतिक दल में, देश के अंदर पार्टी सेकंड की लाइन नहीं है। एक खानदान ने 55 साल राज किया, लेकिन उनके लिए खानदान फर्स्ट रहा है, कंट्री सेकंड रही है। हमारे सिस्टम में, मैनिफेस्टो में, हमारे विचार में कंट्री फर्स्ट, पार्टी सेकंड। रविकांत जी, आप इसी तरह से बात करते रहिएगा, मैं आपके पास आऊंगा तो देखिएगा कुछ ऐसे लोग यहाँ जब देखिए, मैं जब बीजेपी के हेडक्वार्टर आया हूँ, तब मैं देखा हूँ पार्षद का कोई अगर चुनाव जीत जाए और प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ आना हो, मैं एक ऐसे उदाहरण नीरज भाई आपसे पूछ रहा हूँ, उनके आने से यहाँ माहौल बन जाता है पूरा, एकदम एक से एक ऐसे लोग आ जाते हैं जो पूरे शरीर में रंग वंग। और यहाँ तो देखिए G20 का सम्मेलन हुआ, उसमें तो जो प्रचार होना था हुआ ही देश भर में। विपक्ष ने जो रायता फैला दिया, सोने चांदी का प्लेट, तो उसमें हम लोग कहते हैं ना कि खबर क्या है इस पूरे आयोजन में, तो खबर ये निकल गई कि सोने चांदी का प्लेट। अखिलेश यादव ने क्या कह दिया कि 2024 का चुनाव सोने चांदी पे ही लड़ा जाएगा, गरीबी पे लड़ा जाएगा। तो इससे और माहौल बन गया, इसलिए भी लोग आतुर हैं क्या देखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी। ज्ञानेंद्र, इस बात को समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा करिश्माई नेता है नरेंद्र मोदी के नाम पर, जो पार्षदी के चुनाव से लेकर लोकसभा के चुनाव तक उनके नाम का उपयोग होता है। पार्टी का कार्यकर्ता जब उनको देखता है तो उत्साहित हो जाता है कि एक ऐसा नेता जो देश का प्रधानमंत्री है, छोटे मुद्दे हो चाहे बड़ा मुद्दा हो, चाहे इंटरनेशनल G20 का प्रोग्राम हो या किसी नगर निगम या कहें कि जिला स्तर का चुनाव हो, वहां भी पहुंचकर आप देखिए वो खुद विधानसभा के चुनाव में 3 दिन जाते हैं अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने, और कार्यकर्ता ही ताकत है बीजेपी की। अहमद बिलाल मेरे सहयोगी हैं। अहमद कहाँ है बिलाल, और उनसे पूछ लेते हैं कि भाई बताइए आप क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि देखिए एबीपी न्यूज के इतने सहयोगी कोने कोने पर हैं कि आज G20 सम्मेलन के समापन के बाद जो प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ भव्य स्वागत होना है, उसकी कोई तस्वीर न छूट पाए। इसलिए अहमद बिलाल, आप कहाँ हैं और आप क्या देख पा रहे हैं, एबीपी न्यूज के दर्शकों को वो भी बता दीजिए और दिखा दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए ज्ञानेंद्र, इस वक्त मैं बीजेपी दफ्तर के ठीक बाहर मौजूद हूं और तैयारियां अगर मैं आपको दिखाऊं यहां से, तो रूट जो है वो प्रधानमंत्री का लग चुका है। जो सुरक्षा व्यवस्था की जुगाड़, जो दिल्ली पुलिस के जवान की गाड़ियां हैं वो जो है लगातार जो है वो गश्त कर रही हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो सड़क के दोनों तरफ खड़े हुए हैं और कार्यकर्ताओं में जोश इतना हाई है कि कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला जो है वो पिछले कई घंटों से लगातार चल रहा है। सुबह से ही कार्यकर्ता जो है वो आ रहे हैं और सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली के
अलावा जयपुर, लखनऊ यानी दूर दूर से भी कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं अपने प्रधानमंत्री कार्यकर्ता तो आ ही रहे हैं फिलहाल, मैं देख रहा हूँ कार्यकर्ता तो आ ही रहे हैं जो आप बता रहे हैं, और जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी बीजेपी को जानने समझने वाले, राजनीति को जानने समझने वाले जो विश्लेषण कर रहे हैं वो भी मैं बता रहा हूँ, कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बता रहा हूँ। अब ये भी बता देता हूँ कि देवेंद्र फडणवीस से लेकर नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज सिंह चौहान सब पहले पहुंच गए हैं, आधे घंटे पहले, और बड़े बड़े यहाँ नेता आने वाले हैं, और केवल इसलिए आने वाले हैं कि G20 सम्मेलन ने न केवल देश में बल्कि समूचे विश्व में भारत का नाम बम बम किया है। मैं तो यही बोलूंगा। नहीं, पहुंचने तो इसलिए वाले हैं क्योंकि मध्य प्रदेश को लेकर आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, लेकिन मौका इसलिए बड़ा है क्योंकि आज G20 के बाद भारतीय जनता पार्टी में कार्यालय में पहली बार नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं में इस बात का उत्साह है कि वो अपने नेता का उत्साहवर्धन स्वागत के साथ करना चाहते हैं, फूलों के साथ। ठीक है बाबा, बहुत कुछ बात करने को है, लेकिन अभी कह रहे हैं ब्रेक ले लीजिए, तो ब्रेक पर चले जाइए। तुरंत जाइए, देर मत कीजिएगा एकदम। देर मत कीजिए भाई, जाइए ब्रेक पर। देखिए, ऐसा नहीं है कि G20 सम्मेलन भारत में संपन्न हुआ और विपक्ष यानी इंडिया ... वाला इंडिया गठबंधन एकदम शांति से उस बात को स्वीकार कर लिया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये जरूर कहा है कि गर्व की बात है इस तरह का ऐतिहासिक G20 सम्मेलन देश में होना, लेकिन जो आलोचना हुई और फिर आलोचना के बाद अभिषेक भाई ब्रेक पर आप चले गए थे, मैं ये जानना चाहता हूं कि फिर बड़े बड़े सितारे, फिल्मी सितारे, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, इतने बड़े बड़े सितारे जब तारीफ करने लगे तो फिर ये लगा होगा ना इनको कि कहां आत्मघाती कदम उठा लिए, कम से कम दिल खोलकर तारीफ तो कर देना चाहिए। उनको क्या पता था कि G20 सम्मेलन में भी यहां स्वागत होगा, और ये जैसा कि आप कह रहे हैं देश भर के कार्यकर्ताओं तक संदेश भी पहुंचेगा। नहीं, यहाँ थोड़ा सा बहुत कम आपसे मैं ऐसा होता ना इत्तेफाक रखूं, हमेशा आपके साथ एक ही पेज पे रहता हूं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ अलगाव है। उनको बिल्कुल पता था यही होगा, उनको बिल्कुल मालूम था कि यही होगा। कांग्रेस को पता था? हाँ, सबको पता था भाई। बीजेपी की रवायत है, वो सेलिब्रेट करती है और वो मैसेज देती है। ये बीजेपी की एक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है और बीजेपी से अब सीख रहे हैं, अब और भी लोग ऐसा करने लगे हैं, उनको मालूम था। मगर मुद्दा ये था कि अगर G20 का ये मैसेज जाएगा तो नुकसान किसका होगा? ना जस्टिन ट्रूडो का होगा, ना मैक्रों का होगा, ना बाइडेन का होगा, नुकसान तो उनका होगा। तो उनको काट निकालनी थी। अब टाइमिंग का खेल है, उन्होंने काट उस समय ढूंढी है जब G20 चल रहा था। ये बैकफायर भी कर सकता है, ये हो सकता है। ठीक है विकास जी, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, आपसे भी समझना चाहता हूं, क्योंकि आप जब राजनीतिक विश्लेषण करते हैं राजनीति का, तो दोनों पहलुओं को ध्यान में रख के ये बताते हैं कि आखिर इसका नफा नुकसान क्या है। देखिए, यहां तो जश्न मनाया जा रहा है, यहां तो खुशी का माहौल है, यहां तो भव्य स्वागत की तैयारी है, लेकिन ... इंडिया गठबंधन वालों ने जो कह दिया, और जैसा अभिषेक भाई कह रहे हैं कि इसका मैसेज तो वहां तक जाएगा, तो इसका तो नुकसान ही होगा। देखिए, नफा नुकसान में अभी काफी वक्त है, क्योंकि चुनाव अभी तुरंत नहीं होने जा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी की लगातार ये कोशिश होगी कि चाहे वो चंद्रयान हो या फिर G20 की सफलता हो, वो अपने कार्यकर्ताओं के जरिए ग्राउंड तक, गांव-गांव तक इस बात को पहुंचाए। और देखिए, सोशल मीडिया की ताकत के जरिए वो तस्वीरें G20 की हो या चंद्रयान की हो पहुंचाते रहे हैं। और ये जो सोशल मीडिया आप सभी का शुक्रिया पूरी जानकारी चप्पे चप्पे की पहुंचाने के लिए। राजनाथ सिंह बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं और भी जो अपडेट होगा सबसे पहले आपको एबीपी न्यूज में दिखाएंगे सबसे। लेकिन अभी फिलहाल मुझे और मेरे तमाम सहयोगियों को इजाजत दीजिए और आगे का अपडेट जानने और देखने के लिए एबीपी न्यूज के साथ बने रहिए। नमस्कार।